स्वागत आपका। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है आज 26 जनवरी जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको पता है आज ही के दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या है लागू हो गया था, पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था। लेकिन हमने उसमें पूरी तरीके से हमने उसको लागू नहीं किया। उस दिन कुछ आर्टिकल्स को लागू किया था, बाकी कंप्लीट रूप से हमारा संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था, जो कि हम सब भारतीयों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत ही बड़ा जो है ना गौरवमय पल आज हम सब को मतलब जीने का ये अवसर मिल रहा है। आज हम सब इसी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कि 26 नवंबर को जब बन के तैयार हो गया था 1949 को हमारा संविधान, तो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा कहानी देखते हैं इसका, कि इसके पीछे जो है ना क्या कहानी रहा है। 26 जनवरी का पहले संविधान जो बनने की प्रक्रिया है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसके कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो यहां पे 26 जनवरी, अभी 26 जनवरी जो है 1950, जैसा कि आपको पता है आज ही के दिन हमें एक रूल बुक मिल गया था। रूल बुक का मतलब होता है हम जिस नियम से चलने वाले थे, हमारा देश जिस नियम से चलने वाला था, यही वो बुक था जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो इसी के माध्यम से अब हमें क्या करना था, चलना था। पूरे देश को जो है इसी जो है रूल बुक के नियम को मानते हुए क्या करना, आगे बढ़ना था। और उसमें जो लिखी हुई जो भी बातें हैं उसको जो है, जो हमारे पूर्वज ने जो भी बातें इसमें जो है ना शामिल किया था, उसके जो है ना जो भी जो उसमें उद्देश्य उसमें लिखे गए थे वो सबको हमें पूरा करना था। इसी रूल बुक में वो सारी बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखना है कि आखिर इसमें क्या है वो बातें। तो सबसे पहले तो वही हमें जानने का प्रयास करना है कि इसमें किस तरह की बातचीत तो पहले रखी गई थी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, तो इंडियन एक्सप्रेस जो है अखबार जो है, उन्होंने एक न्यूज छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्होंने लिखा कि इंडिया प्रोक्लेम्ड sovereign democratic रिपब्लिक। जो यहां पे इंडियन एक्सप्रेस है, उन्होंने ये बातें लिखी जब हमारा संविधान लागू हुआ। तब उन्होंने एक बात लिखी यहां पे कि इंडिया प्रोक्लेम्ड सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब ये होता है कि अब जो है इंडिया जो होगा, इंडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा। इंडिया क्या होगा, एक सोवरीन कंट्री होगा, यानी कि एक संप्रभु कंट्री होगा जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इससे पहले किसका कंट्रोल था, आप सबको पता है, ब्रिटेन का कंट्रोल था। तो अब उसका कंट्रोल पूरी तरीके से हट गया था ये संविधान लागू होते ही। तो अब ये क्या बन गया था, एक संप्रभु कंट्री बन चुका था हमारा भारत इसके लागू होते ही। दूसरा कहता है डेमोक्रेटिक। अब यहां पे क्या है, भारत जो है पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसमें लोग यहां पे, जनता जो होगी सर्वोपरि होगी। जनता ही क्या होगा, देश को चलाने वाले कौन होंगे, जनता होगी, जिसके जो है ना सबसे बड़ा जो है महत्व मिला जनता को। और एक रिपब्लिक, इसका मतलब होता है कि जो देश का सबसे बड़ा पद है, जो देश का सर्वोच्च पद है, उसको भी क्या करेगा, जो चुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन होंगे, जनता होगी। यानी कि जनता को इतना पावर दे दिया गया। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो हमारे सर्वोच्च पद यहाँ पे किसको हम लोग मानते हैं, प्रेसिडेंट को मानते हैं संवैधानिक रूप से कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको पता है पीएम जो है सबसे पावरफुल जो है ना यहाँ पे जो शख्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है उसको भी चुनने का हक जो है जनता को दे दिया गया। और इसी जो है ना न्यूज से यहाँ पे क्लियर होता है कि इंडिया अब क्या है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इंडिया जो होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, जनता का शासन होगा, न कि जो है एक जो हमने इससे पहले जो स्थिति को देखा था, जो डोमिनियन स्टेट को हमने झेला था, उससे पहले राजतंत्र को झेला था। अब जो है पूरी तरीके से अब यहाँ पे क्या आ गया है, कंट्रोल किसका, तब जनता का आ चुका था। यही वो दिन है जिससे हमें जो है ना ये गौरवमय दिन जो है ना होने का एहसास
दिलाता है। तो जब हम 26 जनवरी को जब ये दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हमारे लिए अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो ये चीजें तो यहाँ पे क्लियर था। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले आपको बता दें कि जब हमारा ये संविधान का जो ये डिजाइन तैयार किया जा रहा था तो सबसे इसका जो शुरुआत हुआ, इसका शुरुआत हुआ था 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, ये शुरुआत हो चुका था। अब इसमें क्या हुआ, जब ये हमने यहाँ पे जब तैयार किया, यानी कि पहला दिन था ये, यहाँ पे जो है जो संविधान जो है ना, संविधान सभा में जो ना संविधान को लेकर जो भी अब चीजें जो है ना शुरुआत हुई थी, वो 9 दिसंबर से ही यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था। संविधान हमारा पूरी तरीके से जो लिख के तैयार हो गया था वो 26 नवंबर का दिन था। इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में ये बन के तैयार हुआ था हमारा। इस दिन को हम लोग संविधान दिवस कहते हैं, लेकिन संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस दिन को क्या हुआ, इस दिन जो है फाइनली हमने संविधान को लिख के तैयार कर लिया, लेकिन हमने इस दिन लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि जो है ना इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक घटना है जो कि हम लोग अभी थोड़ी देर में स्पष्ट करेंगे वो क्या घटना है। तो अब यहाँ पे 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ, तो यहाँ पे सामने आया हमारा सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल वो क्या है, प्रियम्बल वो क्या कहता है, तो सबसे हमारी जो है ना सब जो भारतीयों के लिए जो और भी एक जो है ना जो गौरव से हमें भर जाने का जो अवसर देता है वो यही प्रियम्बल देता है। जब हम प्रियम्बल को पलटते हैं, जब प्रियम्बल को देखते हैं, उस प्रस्तावना में हम सब के लिए जो है हमारे सबके उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। तो देखिए वो जो प्रियम्बल क्या बताता है, तो इसमें जो लिखा गया उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि हमारा देश अब क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज ने भी यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था। लेकिन जब हम ये तैयार, उससे पहले ये तो 26 जनवरी की बात है या फिर जनवरी 1950 की बात है, लेकिन जब हमने क्या किया, जब यहाँ पे ये तैयार किया 26 नवंबर 1949 को, तो हमने यहाँ पे प्रियम्बल के रूप में देश को बता दिया, देश के जनता को बता दिया कि हम जो है देश को कैसे आगे ले जाने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला बात उन्होंने यही रखा था कि इंडिया क्या होगा, एक सोवरीन कंट्री होगा, एक सोवरीन होगा जिसके अंदर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे अब जनता का शासन होगा। साथ ही साथ दूसरा बता दिया कि अब देश हमारा डेमोक्रेटिक होने वाला है, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। और क्या होगा, यहां पे हमारा देश एक जो है इक्वालिटी को मानेगा, इक्वालिटी को लेके चलेगा। और क्या करेगा, यहां पे जो है हमारे यहाँ पे यूनिटी की बातचीत करेगा और फर्टिनिटी की बातचीत करेगा, भाईचारे की बात करेगा। तो इस तरीके से ये क्या है हमारे संविधान में लिखा गया। जस्टिस की बातचीत करेगा, लिबर्टी की बातचीत करेगा। तो ये सब चीजें जो है हमारे संविधान के ढांचे के रूप में हमें सामने आया, जो कि हमें ये एहसास दिलाता है कि जो हमारा प्रस्तावना था उसमें ये पूरी तरीके से लिख दिया गया था कि हमारा जो देश है वो इन सब चीजों को लेके चलने वाला है। हमारे देश पे किसी का शासन नहीं होगा, अब जो है जनता का शासन होगा, जैसा कि डेमोक्रेटिक हमें बताता है। रिपब्लिक का मतलब आपको पता है कि देश का जो सर्वोच्च पद होगा वो भी जनता ही चुनेगी। साथ साथ में इक्वालिटी कहता है कि हमारे देश में किसी के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, सबको क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। ये सब बातें संविधान के पहले ही पन्ने पे लिख दिया गया और हमें उसे स्पष्ट करवा दिया गया कि संविधान में जो अंदर जो बातें लिखी हुई है इन्हीं सब को लेके चलने वाली है। और साथ साथ में यूनिटी की बातचीत करते हैं। यूनिटी का मतलब होता है बंधुता, बंधुता की बातचीत करता है हमारा संविधान। और जस्टिस की बात करता है, जस्टिस का मतलब होता है हमारा संविधान जो है किसी के साथ यहाँ पे जो है ना सबके साथ जो व्यवहार करेगा, न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करेगा, ये बातें हमारा यहाँ पे कहता है। लिबर्टी का मतलब होता है सबको यहाँ पे स्वतंत्रता होगा, सबको छूट होगी, धर्म की स्वतंत्रता, जैसे कई सारी स्वतंत्रता आपको यहाँ पे पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट में, जो कि हमारे यहाँ पे संविधान में लिख दिया गया। बाद में जो है कुछ अमेंडमेंट्स के माध्यम से जो है ना, जैसे कि 42वां अमेंडमेंट के माध्यम से क्या हुआ, ये संविधान सुधार हुआ। इसके बाद जोड़ा गया था सेकुलर शब्द को भी जोड़ा गया था। सेकुलर का मतलब जो होता है आपको पता है कि यहाँ पे हमारा देश कैसा होगा, एक सेकुलर कंट्री होगा, धर्मनिरपेक्ष कंट्री होगा, जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होगा हमारे देश का, वैसे हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा,
लेकिन हम सारे धर्मों का सम्मान करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे देश का या तो कोई धर्म नहीं है या तो सारा धर्म है। हमारे देश में क्या होगा कि कभी भी जो बाहरी देश करते हैं, जैसे कि अमेरिका जैसा देश हो गया या फिर फ्रांस जैसा देश होगा, सेकुलर कंट्री है वो, लेकिन वो क्या करते हैं, जब भी कोई धार्मिक एक्टिविटी करता है पब्लिक प्लेस पे तो क्या करते हैं, उसका वो वहां पे एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश क्या करता है, हमारा देश धार्मिक लोगों को जो है ना, वो कोई भी धार्मिक जो है ना कार्य कर रहे होते हैं तो राज्य हमारा सपोर्ट करता है। तब तक राज्य हमारा तब तक सपोर्ट करेगा जब तक कि उससे कोई नेगेटिव जो है ना या फिर ऐसा नकारात्मक घटनाएं ना हो जाए या घटित ना हो, तब तक क्या करेगा, हमारा राज्य उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा राज्य सपोर्ट कब नहीं करेगा, जब वो देश को आगे बढ़ाने में रोकता हो, तो ऐसे जगह पे क्या करेगा, वो एक्शन कर सकता है। तो हमारा राज्य अगर बेसिकली समझे तो हमारा राज्य क्या करता है, जितने सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका सम्मान करता है और कोशिश करता है अपने माध्यम से जहां तक हो सके वो सपोर्ट करके क्या करता है, उसको और बढ़ाने का जो है ना प्रयास करता है। वो सारे धर्मों के साथ क्या करता है, समान बिहेव करने का प्रयास करता है। ये हमारा संविधान इस सेकुलर शब्द से हमें क्या करता है, समझाता है। और इस सेकुलर शब्द में ऐसे कई सारी बातें और भी लिखी गई है जो कि हम लोग समझेंगे कभी। बेसिकली अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सवर्निटी या फिर जो है ना इक्वालिटी, सेकुलर, यूनिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी, ये सारी चीजें हमें क्या समझाता है, हमें ये समझाता है कि हमारा संविधान इसी को लेके क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसी बात को हम क्या करते हैं, लेके चलने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारा संविधान जब लागू हुआ या फिर हमारे जो प्रियम्बल जब सामने आया, तो इन सब बातों के सामने हमें वो बताया कि हम इसी को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये बातें आपको समझ में आया। अब देखते हैं कि ये तो जब लागू हो गया, 26 नवंबर को जब लागू हो गया, तो हमें उस दिन ही लागू कर देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, इस दिन जो है तकरीबन जो है 15 आर्टिकल जो है, लगभग 15 आर्टिकल टोटल 15 आर्टिकल को उस दिन लागू किया गया था। जिसमें से आपको बता दें, जैसे आर्टिकल 5 है, 6 है, 7, 8, 9 या फिर 324 जैसा आर्टिकल, ये कई सारे आर्टिकल को लागू किया गया था इस दिन। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 से लेकर जो आप 9-10 तक देखते हैं, ये जो है नागरिकता को लेकर जो है ना अधिकार देने की बातचीत करता है। या फिर ये देखें तो 324 इलेक्शन कमीशन की बातचीत करता है। तो ये सब हमें लागू करना पड़ा, क्योंकि जो है ना उस समय अगर इसको लागू नहीं करते तो उस समय स्थितियां जो है ना बहुत विकराल थी। जो है ना नागरिकता को लेकर, जो आपको पता है पाकिस्तान का वो जो कंसेप्ट चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा था, तो हमें नागरिकता देना था। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो उस जो है ना उथल फेर में क्या करना पड़ा हमें, ये सारे जो है ना आर्टिकल्स हमें लागू करने पड़े थे और चुनाव करवाना था देश में। इसलिए जो है ना ये 324 आर्टिकल को भी हमें क्या करना पड़ा, लागू करना पड़ा था। ऐसे 15 आर्टिकल टोटल लागू किए गए थे, लेकिन हमने पूरी तरीके से संविधान को उस दिन लागू नहीं किया था। हमने संविधान को कंप्लीट रूप से जो लागू किया था वो कब किया था, तो हमने 26 जनवरी 1950। तो इसी के पीछे की कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको पता होगा 31 दिसंबर 1929 ये वो डेट था, यही वो डेट था जब क्या हुआ था, फाइनली जो है एक अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो नेहरू जी कर रहे थे। कहां पे ये हो रहा था, तो लाहौर, यानी कि रावी नदी के तट पे जो है ना ये अधिवेशन बुलाया गया था। और इसमें जो है ना पारित हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम खुद को क्या मानेंगे, स्वतंत्र मानेंगे। यानी कि पूर्ण स्वराज का नारा यही दिया गया था। यही वो जो है अधिवेशन था जहां पे 26 जनवरी से हम क्या हो गए थे, खुद को आजाद मानने लग गए थे। यहां पे यही जो है पारित हुआ था इस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है यहां पे नेहरू जी कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि अब हमें अंग्रेज आजादी दे ना दे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, अब हम खुद को जो है स्वतंत्र मानते हैं। कब से, 26 जनवरी 1930 से खुद को अब हम स्वतंत्र मानेंगे। और इसी दिन से हमने जो है ना आजादी दिवस मनाना चालू कर दिया था। हालांकि आपको पता होगा कि हम जो आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को हुए थे, लेकिन हमने फिर भी इस डेट से ही खुद को क्या करने लग गए थे, कि आजाद मानने लग गए थे। इसीलिए ये तिथि हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26 जनवरी का जो है ना, हम इस डेट को यादगार बनाने के लिए, ताकि जो है ना ये कभी भूला ना जाए डेट, इसलिए हमने अपने संविधान को 26 नवंबर को तो लिख के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन हमने पूरी तरीके से संविधान को लागू नहीं किया,
क्योंकि हमें क्या करना था, इस डेट को ऐतिहासिक बनाना था, क्योंकि पहली बार हमने जो है ना आजादी का जो है ना खुद को जो पूर्ण स्वराज के रूप में जो माना था, वो कहां पे 26 जनवरी से खुद को मानना चालू किया था। इसीलिए हम इस डेट को एक मेमोराइज डेट के रूप में, एक जो है ना मेमोरी के रूप में हम कभी ना भुला सके इस डेट को, इसीलिए हमने खुद को जो है ना संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करना उचित समझा। इसीलिए हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी घटनाएं, सारी बातें समझ आई होगी इस वीडियो में। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।